कहानी एक खूबसूरत अंगूर के बाग में शुरू होती है, जहां वैलेंटाइंस डे के दिन एक कपल अपनी जिंदगी की सबसे यादगार दिन बनाने के लिए एक खूबसूरत इंतजाम करता है। माहौल बेहद रोमांटिक है। उन्होंने एक फोटोग्राफर भी हायर किया है जो झाड़ियों के पीछे छिपकर इस खास लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा है। लड़का लड़की को प्रपोज करता है। लड़की ड्रामेटिक तरीके से रिएक्शन देकर हाँ कह देती है। तभी उसे एक कॉल आता है। फोन पर उनका फोटोग्राफर था जो कहता है वह सनलाइट की वजह से वीडियो कर नहीं पाया। लड़का उस पर काफी गुस्सा करता है और फिर वे इसे दोबारा शूट करते हैं। तभी एक किलर कैमरामैन को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। वे कैमरामैन को फोन करते हैं यह जानने के लिए कि इस बार वीडियो ठीक से रिकॉर्ड हुआ या नहीं। तभी एक तीर सीधे लड़के के सिर में घुस जाता है। यह देख लड़की जोर से चीखती है और अपनी कार की ओर दौड़ती है, लेकिन किलर उसको कार के अंदर घुसने तक का मौका नहीं देता। वह उस पर बार बार क्रॉसबो से हमला करता है। इसलिए लड़की खेतों की तरफ भाग निकलती है। भागते हुए लड़की अचानक गिर जाती है। तभी उसका फोन बजता है। दरअसल फोन में किलर था जो उसकी लोकेशन पता करने के लिए फोन किया था। तभी किलर उसके पैरों में क्रॉस बो मारता है। लड़की चीखती चिल्लाती लड़खड़ाते हुए एक वेयर हाउस पहुंचती है। उसे अंदर आते देख वहां मौजूद गार्ड उसे भगाने लगता है। लड़की गार्ड को कहती है कि एक आदमी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा है। इतने में वह किलर अंदर आ जाता है और चाकू फेंक कर गार्ड को मार डालता है। किलर से बचने के लिए लड़की एक वाइन बनाने वाली मशीन के अंदर छिप जाती है। वह अपनी तेज चल रही सांसों पर काबू नहीं रख पाती और किलर को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। अगले पल किलर मशीन को चालू कर देता है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। किलर के मास्क पर दिल बनी होती है। वह किलर हार्ट आइज के नाम से मशहूर था, जो वैलेंटाइन डे पर कपल का शिकार करता है। कुछ दिन बाद सारे न्यूज चैनल पर हार्ट आइज की ही बातें चल रही थीं, क्योंकि एक बार फिर फरवरी का महीना आ चुका है। वैलेंटाइंस डे करीब है। बीते कुछ सालों में उसने कई कपल्स को खत्म किया है। ऐसे में सबके मन में यह सवाल है कि इस साल उसके निशाने पर कौन सा शहर होगा। वह हर साल अलग अलग शहर के कपल्स को टारगेट करता है। कुछ कपल्स तो हार्ट आइज के डर से अपना वैलेंटाइंस प्लान को भी कैंसिल कर रहे थे। पुलिस भी इस कातिल के तलाश में थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। खैर, कहानी शिफ्ट होती है एली नाम की एक लड़की पे, जो अपने फ्रेंड मोनिका के साथ कॉफी पीने गई थी। एली थोड़ी अपसेट थी क्योंकि सोशल मीडिया पर उसने अपने एक्स को किसी और को डेट करते हुए देखती है और ऑफिस के काम को लेकर भी थोड़ी परेशान थी, जिससे एली की जिंदगी कुछ सही नहीं चल रही थी। तभी वेटर काउंटर पर एली का नाम पुकारता है। जब वह काउंटर पर पहुंचती है तब उसकी मुलाकात जे नाम का एक लड़के से होता है। वह दोनों बातें करने लगते हैं। तभी मोनिका इशारे में बताती है कि लड़का हॉट है। जे भी एली में इंटरेस्टेड था। तभी गलती से दोनों के सिर टकराता है, जिससे जे की नाक से खून बहने लगता है। एली तुरंत माफी मांगती है और ऑफिस के लिए भागती है। ऑफिस में एली की बॉस उससे काफी नाराज थी। एली एक ज्वेलरी कंपनी में काम करती थी, जहां उसने एक बहुत ही नेगेटिव सा एड बनाया था। उसने वैलेंटाइंस डे पर कपल को साथ मरते हुए दिखाया था, जिससे उसकी कंपनी की नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी और इसके कारण एली की नौकरी भी खतरे में थी। तभी एली की बॉस अपने नए एम्प्लॉय मिस्टर जे को सबसे इंट्रोड्यूस करती है। ये वही जे है जिसे एली कॉफी शॉप में मिली थी। एली की बॉस उसे कहती है तुम दोनों मिलकर एक रोमांटिक कैंपेन करो जिससे कंपनी की इमेज सुधर सके। जो मीटिंग के लिए एली को डिनर पर इनवाइट करता है और एली भी मान जाती है। दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारी डिटेक्टिव हॉब और डिटेक्टिव शॉ को देखते हैं, वही फार्म पे जहां हादसा हुआ था, जो कि इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। वही विक्टिम की बॉडी देखकर सभी दंग रह गए। उन्हें लगता था यह किसी साधारण किलर का काम नहीं है। वहीं हार्ट के आकार में सजाकर उसके सेंटर में विक्टिम के दिल को रखा गया था। पुलिस को क्राइम सीन पे एक आदमी की अंगूठी पड़ी मिलती है। डिटेक्टिव हॉब को लगता है कि कातिल एक आदमी है, लेकिन डिटेक्टिव शॉ कहती है कि खूनी कोई लड़की भी तो हो सकती है जो प्यार में कई बार धोखा खा चुकी हो। उन्हें हार्ट आइज का एक धुंधला सा फोटो भी मिलता है, जो फोटोग्राफर को मारते समय अनजाने में खींच गया। इधर एली और मोनिका साथ में बैठकर मीटिंग के बारे डिस्कस कर रहे थे, जहां मोनिका एली को मूव ऑन करने को कहती है। साथ ही वो जे की एक सुंदर सी फोटो भी दिखाती है, जिसे देख एली भी थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड होती है। अब रात को तैयार होकर एली एक रेस्टोरेंट जाती है जहां उनकी मीटिंग फिक्स हुई थी। वह दोनों कुछ देर बात करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं कि तभी एली को उसका एक्स दिखा, जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ रहा था। इसलिए एली उसे जलाने के लिए जे को किस करती है। दोनों कपल थोड़ी देर बात करते हैं और उनके जाने के बाद एली किसके लिए जे को सॉरी कहती है। लेकिन इन दोनों की इसी हरकत से हार्ट आइज की नजर एली और जे पर पड़ती है और उसका अगला टारगेट यह दोनों बन जाता है।
खैर अब जे कैब में बैठ के एली को घर छोड़ने जाता है। घर पहुंचकर पता चला कि एली अपनी घर की चाबी रेस्टोरेंट में ही भूल आई। जे कैब ड्राइवर को थोड़ी देर रुकने को कहता है और उसकी मदद करने के लिए जाता है। एली के कहने पर जे दरवाजे के कांच को तोड़ देता है, जिससे उसे चोट लग जाती। यह देख एली उसे अंदर बुलाती है और फर्स्ट एड बॉक्स निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोलती है, सामने हार्ट आइज खड़ा था, जो उन्हें मारने के लिए अलमारी के अंदर छिपा था। डर के मारे वो चीख पड़ती है और उसे अलमारी के अंदर ही बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन हार्ट आइज उसे लात मारकर गिरा देता है। फिर वह क्रॉसबो से हमला करता है, लेकिन लकीली एली बच जाती है। इतने में जे उस पर टूट पड़ता है, पर उस खतरनाक किलर के सामने जे टिक नहीं पाता। हार्ट आइज उसे बुरी तरह मारता है और फिर उसे खत्म करने के लिए चाकू निकालता है। एली कैसे भी एक फ्लावर वॉश से हार्ट आइज को सिर पर वार करती है और जे को लेकर रूम से बाहर निकलती है। बाहर दोनों दरवाजे को टाइटली लॉक कर देते हैं और दोनों बाहर कैब में बैठने ही वाले थे कि तभी हार्ट आइज आके क्रॉसबो से ड्राइवर को मार देता है। दोनों मदद के लिए चिल्लाते हुए तेजी से भागते हैं और सीधे एक खंडहर में पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कातिल उनका पीछा छोड़ दिया है, लेकिन तभी अचानक हार्ट आइज एली को दबोच लेता है। जे उसको बचाने के लिए पीछे से एक रॉड से उसके सर पे वार करता है। किलर गुस्सा हो जाता है और वो जे को दूर फेंकता है, जिससे चोटिल होकर वो बेहोश हो जाता है। अब एली इस मौके का फायदा उठा के उस जगह से भागती है और हार्ट आइज उसका पीछा करने लगता है। एली भागते हुए एक अम्यूजमेंट पार्क जैसी जगह पहुंचती है। एली वहां छुप जाती है। कुछ ही देर में उसने एली को ढूंढ निकाला। वो एक बड़े चाकू से उस पर बार बार हमला करता है, लेकिन एली हर बार किसी तरह खुद को बचा लेती है और एक किक मार के हार्ट आइज को नीचे गिरा देती है। अब इससे पहले आगे कुछ होता, वहां पुलिस की कार आ जाती है, जिससे हार्ट आइज तुरंत ही वहां से भाग निकला। पुलिस वाले आकर एली को संभालते हैं और उसी दौरान वॉकी टॉकी पे ये न्यूज आती है कि पुलिस वालों को हार्ट आइज मिल चुका है। ये सुन एली सोच में पड़ जाती है, क्योंकि हार्ट आइज तो अभी यहीं था, तो पुलिस ने किसको पकड़ा। वे एली को साथ लेकर वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वह असली हार्ट आइज नहीं बल्कि कोई और था, जिसने उसके जैसा मास्क पहन रखा था। तभी एली की नजर पुलिस कार पर गई जिसमें जे बैठा था। वह भागकर उससे बात करने गई, लेकिन जे एली पे बहुत गुस्सा था क्योंकि एली उसे बेहोश छोड़कर भाग गई थी। खैर पुलिस वालों को शक है कि जे ही हार्ट आइज है, क्योंकि उसके पास से हार्ट आइज का मास्क और क्रॉसबो मिला था। एली ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिसर्स उनकी बातों का भरोसा नहीं करते और दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव जे से पूछताछ करती है। डिटेक्टिव शॉ उसे वही मेल रिंग दिखाते हैं जो उन्हें पिछले क्राइम सीन से मिला था। तब जे कहता है कि ये मेरा नहीं है, बल्कि मैं तो मैरिड ही नहीं हूं। डिटेक्टिव हॉब जे की बातों से गुस्सा होकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर डिटेक्टिव शॉ उसे रोक लेती है और रूम से बाहर निकाल देती है। अब डिटेक्टिव शॉ जे से पूछती है, आखिर तुम और एली कब से साथ हो? तब जे ने कहा कि मैं एली से आज सुबह ही मिला। असल में मैं न्यूयॉर्क से हूं और एली सुबह एक कॉफी शॉप में मिली थी। इधर रिसेप्शन डेस्क पे एली लेडी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो अंदर पता लगाए कि जे के साथ क्या हो रहा है। इसी दौरान एक मैकेनिक को देखते हैं जिसका नाम डेविड था, जो इंटरनेट ठीक करने आया था। एली की काफी रिक्वेस्ट के बाद वह महिला पुलिसकर्मी जे की अपडेट लेने जाती है। इसी बीच डेविड एली को कॉफी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एली मुस्कुराकर मना कर देती है। फिर वह वहां से चला जाता है। तभी लाइट ब्लिंक करने लगती है। एली को लगता है कि वहां हार्ट आइज पहुंच चुका है। एली को डर लगने लगता है। वह पास पड़े झंडे को उठा लेती है। उसे एहसास होता है कि कमरे में कोई तो है। वह दरवाजे के साइड से देखने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव शॉ जे से पूछती है कि क्या वो फेब में बोस्टन और फिलाडेल्फिया में था, जिसपे जे कहता है, हाँ मैं फ्रीलांसिंग करता हूं तो मैं घूमता रहता हूं। यह सुन डिटेक्टिव शॉ का जे पे शक और भी बढ़ जाता है और वो जे को अंदर छोड़ बाहर एली से मिलने चली जाती है। डिटेक्टिव शॉ के अचानक आने से एली एकदम से चौंक जाती है। अब डिटेक्टिव शॉ एली को पूछती है कि अगर तुम दोनों कपल नहीं हो तो हार्ट आइज तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? तब एली कहती है कि शायद हार्ट आइज ने उन्हें किस करते हुए देख लिया होगा, जिससे उसे गलतफहमी हो गई होगी। तभी अचानक लाइट चली जाती है और डिटेक्टिव शॉ पावर चेक करने चली जाती है। अब एली को यकीन हो गया कि हार्ट आइज पुलिस स्टेशन आ चुका है और वो दूसरी लेडी ऑफिसर को यह बात कहती है। तभी पीछे से हार्ट आइज ऑफिसर पे वही फ्लैग पोस्ट से वार कर उसे खत्म कर देता है। एली टॉर्च बंद कर अंधेरे में वहां से भागती है। तभी डिटेक्टिव शॉ लाइट चालू कर वापस लौटकर देखा कि एली काफी घबराई हुई थी। जब तक वह कुछ समझ पाती, किलर सामने आ चुका था। डिटेक्टिव शॉ ने तुरंत उस पर गोलियां चला दी, जिसकी आवाज सुनकर डिटेक्टिव हॉब उस ओर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था।
वे शॉ को आवाज लगाते हुए दबे पांव आगे बढ़े, तभी अचानक हार्ट आई उनके सामने आ गया और उन्हें भी मार डाला। उधर एली स्टेशन के अंदर यहां वहां भटक रही थी। तभी उसे एक कमरे में जो मिला वह अपने हाथ में लगी हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एली को देख जो कहता है कि उसकी हथकड़ी की चाबी हॉब के पास है और उसे जल्दी से चाबी लाने के लिए कहता है। तभी हार्ट आइज अंदर आ जाता है और जे के ऊपर वार करने लगता है। जे किसी तरह अपने आप को बचाता है। तभी बाहर से एली गोली चलाती है। हार्ट आइज गोलियों से बचकर भाग निकलता है। उसने जल्दी से जे की हथकड़ी खोली और दोनों स्टेशन से भाग निकले। एली एक ट्रक से मदद मांगने के चक्कर में टकराने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से जे आके उसे बचाता है। अब वे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। तभी वहां हार्ट आइज आ जाता है और ऐसे में दोनों वापस भागने लगते हैं। भागकर ये दोनों एक ओपन एयर सिनेमा में पहुंचते हैं जहां मेला लगा था और हार्ट आइज भी इनके पीछे आ जाता है। हार्ट आइज के रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसे मारकर आगे बढ़ रहा था। दोनों उससे छुपते हुए एक वैन में जा बैठते हैं। के पीछे एक कपल रोमांस में बिजी थे, लेकिन इन दोनों के पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था। वहीं पीछे जो कपल रोमांस कर रहे थे वो इतना ज्यादा शोर मचाने लगे कि हार्ट आइज ये सुन लेता है और वैन का दरवाजा खोल दोनों कपल को मार देता है। अब पूरे मेले में अफरा तफरी मच गई और हार्ट आइज एक के बाद एक लोगों को मार रहा था। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार एली ने फैसला किया कि वे अब और नहीं भागेंगे और वह हार्ट आइज का सामना करेंगे। जे भी एली का साथ देता है। दोनों हार्ट आइज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बार भी जे उसके सामने टिक नहीं पाया। इससे पहले कि वह जे को जान से मारता, एली हार्ट आइज के सर पे वार करता है। वहीं जे मौके का फायदा उठाकर उसे मार देता है। उन्हें लगा कि उन्होंने हार्ट आइज को खत्म कर दिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। पुलिस उन्हें शाबाशी देते हुए कहती है 10 साल से पुलिस हार्ट आइज के पीछे पड़ी थी। तुम दोनों ने फाइनली इसे खत्म कर दिया। खैर अब डिटेक्टिव शॉ इनके पास आती है। उन्हें अब यकीन हो गया कि जे किलर नहीं है। वो जे को लिफ्ट ऑफर करती है, पर जे थोड़ा हिचकिचाहटा है, पर वो लिफ्ट ले लेता है क्योंकि उसे रात के फ्लाइट से कहीं जाना था और वो एली को अपना नंबर देकर वहां से चला जाता है। एली जे के जाने से काफी उदास थी और वो भी अपने घर वापस लौटती है। अब घर जाकर एली जे के बारे में सोचती है और उसे मिस करने लगती है। तभी उसे मोनिका का कॉल आया। मोनिका उसका हाल पूछती है और एली को मोटिवेट करती है कि वो एयरपोर्ट जाकर जे को रोके और अपने प्यार का इजहार करें। एली फटाफट एयरपोर्ट के लिए निकलती है और वहां पहुंच एली को जे कहीं नहीं दिखता। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जहां फोन के दूसरी तरफ जे की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कॉलर एली को धमकी देता है कि अगर तुम 10 मिनट के अंदर मेरे बताए पते पर नहीं पहुंची तो वह जे को खत्म कर देगा। एली उस जगह पर अकेली पहुंचती है जो कि एक पुराना चर्च था। और यहां आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, जहां हम हार्ट आइज को देखते हैं। जी हां, ये पागल खूनी अभी भी जिंदा था। एली जे को बंधा हुआ पाती है और पीछे उसे हार्ट आइज पूरी तरह काबू कर रखा था। अब जैसे ही हार्ट आइज अपना मास्क उतारता है, फाइनली हम हार्ट आइज का असली चेहरा देखते हैं, जो डेविड था। जी हां, ये वही लड़का है जिसने एली को पुलिस स्टेशन में कॉफी के लिए पूछा था। लेकिन उसके साथ दूसरा हार्ट आइज कौन है? वह थी डिटेक्टिव शॉ। असल में दोनों कपल थे और जिसको जे और एली ने मारा था वह डेविड का दोस्त था। अब यहां पता चलता है कि हार्ट आइज एक नहीं बल्कि 3 लोगों की टीम है, जहां मेन 2 लोग हैं डेविड और डिटेक्टिव शॉ। ये दोनों कपल दूसरे का शिकार किया करते थे और उनका दोस्त बस इनका फॉलोअर था। असल मास्टरमाइंड तो ये दोनों थे। डेविड और शॉ पिछले 10 सालों से साथ है और हर वैलेंटाइन ये लोग ऐसे ही शिकार किया करते हैं। तभी तो जब एक कहीं फंस जाता है तो दूसरा उसकी जगह लेता है और फिर जब वो फंस जाता है तो तीसरा उसकी जगह लेता है। जब जे और एली ने हार्ट आइज को रूम में बंद किया था तो फिर वो बाहर कैसे निकला? तो सीक्रेट ये है कि अंदर वाला हर्ट आइज एली था और ड्राइवर को मारने वाला डेविड था। और जिसने फर्स्ट सीन में कपल को मारा था वो डेविड ही था, जिसकी रिंग क्राइम सीन में मिली थी। अब एली पूछती है कि तुमने हमें क्यों चुना, क्योंकि हम तो कपल है ही नहीं। जिस पे ये दोनों बताते हैं कि पहले तो ये एली का एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को शिकार बनाने वाले थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने एली और जे को किस करते हुए देखा तो इन्होंने अपना टारगेट बदला और उनके पीछे पड़ गए। अब ये पागल खूनी एली को चॉइस देते हैं कि सामने पड़ी गन जिसमें सिर्फ एक गोली है, अगर तुम्हारे बीच प्यार नहीं तो जे को गोली मारकर यह बात प्रूफ करें। एली दुविधा में फंस चुकी थी। एली गन अपने सर पर लगा देती है। अगले ही पल वो जे को शूट कर देती है, लेकिन एली ऐसी जगह शूट करती है जिससे बुलेट जे के पार निकल गई और जे के पीछे खड़ी शॉ को लग जाती है और वो जमीन पे गिर जाती है। मौका देखकर एली और जे भागते हैं, लेकिन दोनों ही पकड़े जाते हैं, जहां एली को शॉ और जे को डेविड पकड़ लेता है। शॉ यहां एली पे वार करती है।
वहीं जे डेविड के एरो को उसके फेस में घुसा देता है, जिससे चोटिल होकर डेविड लड़खड़ाते हुए कई सारे कैंडल्स वगैरह के नीचे गिर जाता है। यह देख शॉ पागल हो उठती है और एली को बुरी तरह मारने लगती है। लेकिन एली भी कमजोर नहीं थी। वो मौका मिलते ही एक स्टील की स्ट्रॉ शॉ के जॉ पे वार करती है और शॉ को धकेलते हुए उसे पास के एक रॉड से आड़ पाड़ कर देती है, जिससे शॉ की वहीं मौत हो जाती है। तभी डेविड भी इन पे वार करने के लिए अंतिम प्रयास करता है, लेकिन जे उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। अब फाइनली हार्ट आइज खत्म हो चुके थे। कुछ हफ्ते बाद दोनों लव बर्ड्स ओपन एयर थिएटर में जाके मूवी देखते हैं। इसी दौरान एली एक रिंग लेकर जे को शादी के लिए प्रपोज करती है। तभी एली को एक अननोन नंबर का कॉल आता है, जो बड़े ही डरावनी आवाज में उससे बातें करता है। एली डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद हार्ट आइज वापस आ गया है, लेकिन वह एली की फ्रेंड मोनिका थी जो उसे डरा रही थी, और वो छुप के इनकी प्रपोजल की पिक्चर भी लेती है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।